लोकमाता अहल्या देवी जन्म जयंती के त्रिशताब्दी समारोह के प्रमुख कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित मंचासीन समारोह समिति के सम्मान्य अध्यक्ष होलकर राजवंशस्थ उदयराजे होलकर जी, माननीय संघ चालक सुरेश राव जी, समिति के कार्यवाहिका जी और इस कार्यक्रम में उत्साह से और एक धन्यता भाव से एकत्रित समस्त श्रद्धेय माता भगिनी, समाज प्रेमी बंधुओं, अन्य सभी भाइयों बहनों, लोकमाता अहिल्या देवी का स्मरण करते हुए धन्यता भाव तो आता ही है। विशेषकर आज प्रभु श्री राम के जन्मदिन श्री रामनवमी है। प्रभु श्री राम के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ, राष्ट्र जीवन के विविध क्षेत्र में समाजोन्नति के कार्य में सक्रिय आप सभी के जीवन में सफलता सार्थकता आपने हाथ में लिए हुए समस्त राष्ट्र और धर्म के कार्य यशस्पूर्वक संपन्न हो, सारे संसार के सुख और शांति के लिए प्रभु श्री राम हम सभी के ऊपर सदैव कृपा करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। पिछले वर्ष अपने संघ के जो प्रतिनिधि सभा हुई नागपुर में, उसमें संघ की ओर से एक वक्तव्य जारी किए। उस वक्तव्य में हमने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई के इस जयंती के कार्यक्रम में सारे समाज सहभागी हो, उनके जीवन से प्रेरणा लें और देश भर के जनता के बीच विविध प्रकार के कार्यक्रम हो। यहाँ की जो त्रिशताब्दी समारोह समिति के कार्य जिस प्रकार साल भर हुआ है, इसका एक छोटा सा संक्षिप्त वृत्त बहन सरस्वती जी ने रखा है। त्रिशताब्दी समारोह समिति के यहाँ के एकाएक मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्य को इतने अर्थपूर्ण ढंग से आपने संपन्न करने में समाज के सहयोग भी लिया, अनेक लोगों की प्रतिभा व्यक्त हुई और अहिल्या देवी के प्रेरणा से अपने जीवन में नव चैतन्य प्राप्त करते हुए जीवन में कुछ राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करने का एक संकल्प लेने के लिए आपने इतने सारे कार्यक्रम किया, इसलिए आप साधुवाद के लिए पात्र हैं। सरस्वती जी ने कहते समय हमारे सभी कार्यक्रम हम किए, इसमें कोई कमी रह गई तो थोड़ा सा क्षमा करनी चाहिए, ऐसे कहा। कमी तो रही नहीं है, एक ही रही। आज प्रमुख वक्ता कह रहे थे कोई बहन ही होती तो और अच्छा होता।
तो आपने ताली बजाई तो मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं? और माननीय श्री उदयराजे होलकर जी अत्यंत संक्षेप में लेकिन सारगर्भित उन्होंने जो विचार रखा, और पहले आपने चित्रपट भी जो उसका दर्शन भी किया, तो और मेरे जैसे व्यक्ति बहुत अधिक कहूं ऐसे बचता नहीं है। लोकमाता मंदिरों के जीर्णोद्धार किया, देश भर में उन्होंने अन्न सत्र चलाए, अपने राज्य में सुभिक्ष और सुराज्य के लिए अद्भुत प्रयत्न किया। इतिहास के पन्नों में भारत के शासनकर्ताओं के मालिका में एक नक्षत्र के नाते, एक देदीप्यमान ज्योति के नाते रानी अहिल्यादेवी होलकर के नाम चिरस्थायी है और हमेशा हमेशा के लिए अजरामर हो रहेगा। वो प्रातस्मरणीय है, स्वनाम धन्य है, धर्म श्रद्धा को जागृत करने वाले, व्यक्ति के अंदर कर्तव्य को, व्यक्ति के अंदर समाज प्रेम, राष्ट्र प्रेम के प्रति जागृति उत्पन्न करने में उनके जीवन के एक एक प्रसंग प्रेरणादायी हैं। एक एक प्रसंग पर भी कथा, नाटक, फिल्में बन सकती हैं और कोई कपोल कल्पित, काल्पनिक नहीं, दंत कथा नहीं, नॉट लेजेंड, नॉट ए फिक्शन। हर बात के लिए सबूत है। 300 वर्षों के पश्चात भी ऐसी एक वीरांगना इस भारत भूमि में जन्मी, उनके नाम न केवल स्मरण करना है, उनसे प्रेरणा लेना है। ऐसे एक व्यक्तित्व जिसके साथ कर्तृत्व, मातृत्व, नेतृत्व जुड़ गए हैं, तो उनके चरणों में बार 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 नमन करने की इच्छा होती है। अरुंधत्य, अनसूया च सावित्री, जानकी, सती, द्रौपदी, कन्नगी, गार्गी, मीरा, दुर्गावती तथा लक्ष्मी, रहल्या, चन्नम्मा, रुद्रमांबा, सुविक्रमा, निवेदिता, शारदा च प्रणम्या मातृदेवता। ये सारी मातृदेवताएं हैं। नाम कुछ प्रतीकात्मक होंगे, सैकड़ों नाम और भी होंगे, लेकिन इन लोगों ने, इन माताओं ने जिस प्रकार के जीवन के अंदर एक अद्भुत संघर्ष करते हुए, एक संकल्प लेकर अपने नरजन्म को सार्थक करते हुए एक दैवी स्थान उन्होंने प्राप्त किया, इसलिए ये सब मातृदेवताएं हैं, प्रातस्मरणीय हैं। इन मालिकाओं में लक्ष्मी, अहल्या, चन्नम्मा जो है, अहिल्या देवी का स्मरण करते हैं। भारत में ऐसे वीर नारियों की कमी नहीं है। उनमें अहिल्या देवी की एक विशेष स्थान है। वेलुनाचियार तमिलनाडु में, रानी चन्नम्मा कर्नाटक में, रुद्रमांबा तेलंगाना में, जिनके 500 वर्ष की जयंती कर रहे हैं, ऐसे रानी दुर्गावती। ये एक नाम नहीं, दो नाम नहीं,
अभी अभी प्रतिनिधि सभा में पुनः एक वक्तव्य हमने जारी किया। कर्नाटक के एक छोटा सा उल्लाल के संस्थान 500 वर्ष पूर्व रानी अब्बक्का ने पोर्तुगालों के आक्रमण को अत्यंत यशस्विता से सफलतापूर्वक परास्त कर दिया। एक बार नहीं, 3 बार। तो इसलिए ऐसे मातृदेवताओं के, वीरांगनाओं के स्मरण करने से समाज के हम सब लोगों के अंदर एक नव चैतन्य प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न होता है। जीवन में एक दिशा मिलती है, संकल्प लेने के लिए मन बनता है। इसलिए समारोह समिति का गठन और इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करने का निर्णय हुआ। सुशासन की बात, गवर्नेंस की चर्चा आज देश दुनिया में बहुत चलती है। किसी भी समाज के लोगों के मन के अंदर एक आकांक्षा होती है, राज्य अच्छा चले, हम सुख से जिए। किसी भी समाज के एक आदर्श होता है, एक राष्ट्र का सुशासन। किसी भी समाज की एक आवश्यकता होती है, सुशासन। इसलिए इन आकांक्षा, आदर्श और आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली अवतारी व्यक्ति समय समय पर इस धरती पर आए और उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, स्वप्रयत्न से, अनन्य प्रतिभा से और जनता के प्रति के प्रेम और करुणा से राज्य संचालन किया। इसलिए भारत में उस प्रकार की सुराज्य की बात कहने के जो नैतिक अधिकार है, वह आज जिनके प्रति हम भक्ति से नमन करते हैं, ऐसे श्री राम से ही प्रारंभ होता है। राम राज्य, महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की संकल्पना की। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में तापत्रय नहीं थे, दैहिक दैविक भौतिक, ये तापत्रय हैं। 3 प्रकार के ताप हैं। इन तीनों तापों से मुक्त करके लोग अपने जीवन चला सके। सर्वत्र सुभिक्ष, सर्वत्र समृद्धि, सर्वत्र सुरक्षा, सर्वत्र सहयोग समन्वय, इस प्रकार के एक राम राज्य के न केवल कल्पना थी, वह इस धरती की वास्तविकता थी। पुण्य श्लोक युधिष्ठिर के बारे में, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको विदेहश्च, पुण्य श्लोको जनार्दन का उल्लेख हुआ। युधिष्ठिर के धर्मराज्य वह इस देश के आदर्श रहा। महाभारत के युद्ध की कहानी सब सुनते हैं, लेकिन उसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने कैसे राज्य संचालन किया, इसके भी अध्ययन अधिक होना चाहिए। यद्यपि लोग कहते हैं राजा युधिष्ठिर ने अनेकों वर्षों तक राज्य चलाए, धर्म राज्य चलाए, वो तो द्वापर युग की बात हुई। इतिहास में शिवाजी महाराज के सुराज्य के बारे में सर्वत्र परिचय है। हमारे मित्र अनिल माधव दवे जी ने उसके बारे में कुछ वर्ष पूर्व एक पुस्तक प्रकाशित की है, स्वयं उन्होंने लिखा था सुराज्य के बारे में। राजधर्म क्या होता है, राजनीति क्या होता है, राज्य के संचालन, राज्य व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, इसके लिए शिवाजी महाराज, जिनके नाम के विद्यालय के प्रांगण में आज हम उपस्थित हैं,
इन सब के साथ मगध राज्य को चलाए चाणक्य और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त और चाणक्य की कई प्रकार के अन्य विषयों के बारे में लेख, पुस्तक और चर्चाएं होती हैं। राज कैसे चला, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखकर कैसे राज्य चलाने के लिए चंद्रगुप्त को उन्होंने मार्गदर्शन दिया, कम बात नहीं थी। सुराज्य, यह आज जैसे मैंने कहा विश्व के भिन्न भिन्न देशों में स्वराज्य की कल्पना है। अब्राहम लिंकन या वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका में, उन्होंने राजनीतिक काय के लिए राज्य संचालन कैसे होना चाहिए इसके बारे में अपने जीवन में उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए। राज्य सत्ता और कानून, इससे सुराज्य चलते हैं। एक कानून का राज्य, लॉ के आधार पर, तो इसलिए कानून के राज्य, तो इसके आधार क्या हैं? पश्चिमी देशों में मोरालिटी के, नैतिकता की बात आई। मोरालिटी इज द बेसिस, इज द फंडामेंटल थिंग अबाउट ए बेटर गवर्नेंस। राज्य की एक नैतिक शक्ति होनी चाहिए। भारत में इसको आगे बढ़कर धर्म राज्य की कल्पना की। धर्म राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म पालन करना चाहिए। राजा को राजधर्म है, परिवार में पिता को, पुत्र को, पत्नी को, पति को, विद्यार्थी को, शिक्षक को, प्रत्येक व्यापारी को, सैनिक को अपने धर्म चलाना पड़ता है। इसलिए धर्म राज्य है। उसके प्रतिमूर्ति भगवान राम थे। रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के साकार मूर्ति है। इसलिए धर्म के विभिन्न प्रकार के आयामों से यदि हम देखें तो धर्म राज्य की कल्पना नैतिकता के आधार के कानून व्यवस्था के जो सुराज्य है उससे कई गुना, कई प्रकार से वह एक विशिष्ट राज्य व्यवस्था है, समाज व्यवस्था है। भारत में वह न केवल पुस्तकों में लिखे हुए कल्पना मात्र नहीं रहा, जैसे मैंने पहले कहा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आध्यात्मिकता और लौकिकता, समुत्कर्ष और निश्रेयस दोनों प्राप्त करना चाहिए। पश्चिम की नैतिक शक्ति के आधार के राज्य व्यवस्था में आध्यात्मिकता की बात नहीं आई। भारत में धर्म राज्य की कल्पना में प्रत्येक व्यक्ति के, समाज के और राष्ट्र के आध्यात्मिक शक्ति के भी उन्नत करना चाहिए, सुदृढ़ करना चाहिए। भौतिक रूप से भी जीवन अर्थपूर्ण, सुख शांति युक्त होना चाहिए। ऐसे धर्म राज्य की कल्पना यहां रही। तो इसलिए एक दृष्टि से कर्तव्य परायणता और धर्माधिष्ठित राज्य की व्यवस्था जो कल्पना की गई, उसके एक परंपरा जो थी, उस परंपरा के एक देदीप्यमान ज्योति प्रकाश है लोकमाता अहिल्या देवी। जो मैंने दैहिक, दैविक, भौतिक बताया, अहिल्या देवी के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को आप देखिए, विश्लेषण करें। उन्होंने इसको अपने प्रत्येक कार्य में ध्यान में रखा। तो इसलिए वह धर्मराज्य ऐसे कहा गया। जैसे हम जानते हैं, एक सर्वसामान्य परिवार से आई, आजकल के एक पिछड़े वर्ग की,
श्री महाराष्ट्र के नगर के जिले के चोंडी गांव के एक बालिका 10-12 वर्ष की होगी, मल्हारराव होलकर जी ने अचानक अपने प्रवास में कहीं देखे और उनके माता पिता से बात करते हुए उनको बहू स्वीकार करने के लिए उन्होंने विचार किया। अहिल्या देवी के स्मरण करते समय मल्हारराव होलकर जी को हमें स्मरण करना चाहिए। भारत उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। मल्हारराव होलकर उस छोटी बालिका में क्या देखा? देवी को देखा, बहू को देखा, एक शासनकर्ता को देखा होगा। उस बालिका को अपने घर में बहू लाकर उन्होंने बेटे के साथ शादी करके, हाँ मेरा पिता के नाते मेरे कर्तव्य हो गया, अगला बेटा वो राज करेगा, इतना ही नहीं सोचे। उस बहू को, उस बालिका को, जैसे अभी उल्लेख किया, हर प्रकार से उन्होंने शिक्षा दी, शिक्षण दिए, शासन के, रीति नीति व्यवहार के, कोश व्यवस्था के, युद्ध कला के, हर प्रकार की। मल्हारराव ने एक छोटी बालिका में देखा। व्यक्ति निर्माण के कार्य में लगे हुए हम लोगों को व्यक्ति को परखना, पहचानना कैसे होता है, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। अहिल्या देवी के इस जीवन के प्रसंग से छोटे कुछ बालक खेल रहे थे और जब खेल रहे थे तो वहीं पास में जाने वाले व्यक्ति ने थोड़ा समय तक खड़े होकर देख रहा था। उन बालकों में एक बालक हमेशा राजा बनता है, बाकी लोगों के लिए नायक नेता बनता है, सबको संभालता है। छोटे बालकों के खेल हैं। उस खेलों में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देखा और मगध के राजा बनाया उसको। चाणक्य ने उस एक छोटे बालक के अंदर मगध राज्य के सम्राट को देखा। एक छोटी बालिका के अंदर मल्हारराव ने ऐसे ही देखा होगा। व्यक्ति को परखना, उनके अंदर के गुण को तराशना, उसको समझना और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ किया, मल्हारराव जी ने अपने बहू अहिल्या के साथ भी किया। गुण छोटे दिखते होंगे, प्रतिभा थोड़ी सी कम दिखती होगी, लेकिन वो चमक है। उस चमक को पहचानो, आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक व्यवस्था करो। यह होता है व्यक्ति निर्माण के कार्य। मल्हारराव ने वह कार्य किया। अपने जीवन में अहिल्या देवी ने कई प्रकार के व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष से उनको करना पड़ा। अहिल्या देवी के जीवन में जैसे अभी चित्रपट में हमने देखा, विवाह होकर आने के पश्चात उनके घर के अंदर, उनके परिवार में 5 पुरुष 18 महिलाएं मृत्यु हो गई उनकी। क्या कोई व्यक्ति, पुरुष हो महिला हो, कुछ ही समय में अपने जीवन में इतने प्रमुख लोगों के देहावसान होने के बाद भी हिम्मत से, धैर्य से, स्थैर्य से खड़े होकर न केवल अपने जीवन को चलाना, लेकिन एक समृद्ध सुभिक्ष राज्य को चलाने के संकल्प लेकर उसमें एक अद्भुत यशोगाथा को निर्माण करना, देवी अहिल्या ने अपने जीवन में ये करके दिखाया।
मल्हार राव ससुर थे, पितृवात्सल्य के दृष्टि से पिता थे, शिक्षण देने वाले गुरु रहे, ये सब थे। थोड़े समय में उनके और सासू मां गौतमी दोनों का निधन हो गया। कुमेर के युद्ध में आकस्मिक ढंग से पति खंडेराव का मरण हो गया। पुत्र मालेराव को स्वयं दंडित किया, मृत्यु दंड दिया। दरबार में पूछा, ऐसे गुनाह करने वाले के लिए क्या सजा है? मृत्यु दंड कहने पर अपने बेटे को मृत्यु दंड दिया। मुक्ताबाई पुत्री बेटी थी। उनके पति यशवंतराव फड़से, वो भी कैसे? उनके मृत्यु होने पर मुक्ताबाई सती गई, रोकने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन मुक्ताबाई सती हो गई। यशवंतराव फड़से भी दामाद बना कैसे? जानते होंगे आप, मालवा के राज्य में जब चोर डकायत लोगों के नियंत्रण करने के लिए उनको नियंत्रण में, काबू में रखने के लिए कोई युवक है क्या? तो जब ऐसे ऐलान किया, ऐसे कोई शूरवीर सामने आए, ये कार्य करें, ऐसे जब कहा तो युवक तो आगे पीछे सोच रहे होंगे। रानी अहिल्या ने कहा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे करने वाले में सफल जो होता है, ऐसे युवक के साथ मैं करूंगी, ऐसे बताया। और यशवंतराव फड़से उसमें सफल हुए और मुक्ताबाई को देकर अपने दामाद बनाया। इतिहास के पन्नों में ऐसी घटनाएं बहुत ही विरल होती हैं। इन सब के मृत्यु होने के बाद 5 पुरुष 18 महिलाएं परिवार में उनको खोने के बाद जीवन में किसी को भी कोई अर्थ दिखेगा? आज हमारे बहन ने कहा, नायगुड़े जी ने मुझे, उन्होंने उनका परिचय भी दिया, कार्यक्रम में बताए उन्होंने, संगीता जी ने। अहिल्या देवी के इस जीवन के प्रसंग को पढ़कर अपने जीवन में आत्महत्या करने के, खुदकुशी करने के विचार छोड़कर उन्होंने अपने जीवन चलाया और वो कमिश्नर बनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। 300 साल के बाद भी अहिल्याबाई के आत्मा और उनके कार्य कैसे प्रेरणा दे सकती है, यह साक्षी है। अहिल्या देवी कई प्रकार के धर्म श्रद्धा के कार्य किया। उनके आपने देखा, उनके द्वारा निर्मित मंदिर, जीर्णोद्धार किए मंदिर, अन्न क्षेत्र, सदाव्रत चलाना, सराय, धर्मशाला, कुंड, घाट, हिंदुस्तान भर में केदारनाथ से रामेश्वर तक, द्वारका से जगन्नाथपुरी तक अनेकों स्थानों पर वहां के एक एक घाट, एक एक कुंड, एक एक मंदिर अहिल्या देवी के नाम बताते हैं, लोग याद करते हैं। कुछ समय पूर्व कंदकुर्ती तेलंगाना में है, पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के पूर्वजों का स्थान है, पैतृक स्थान है। कंदकुर्ती में मैं गया था, एक बार नहीं 2-4 बार मैं गया हूं।
उसमें पहली बार जब गया था, वहां के नदी के तट पर छोटा सा मंदिर, उस गांव के लोगों ने कहा अहिल्या देवी ने निर्माण करवाया है। कंदकुर्ती कितने बड़ा होगा, वाराणसी के करवाया, ज्योतिर्लिंग के पुनरुद्धार किया, रामेश्वर में, द्वारका में, सोमनाथ में, ये तो बड़े बड़े स्थान हैं। ये कंदकुर्ती के लिए उन्होंने किया। जहां जहां शिवलिंग है उन सब के ऊपर गंगा जल का अभिषेक हो, इसकी व्यवस्था करने वाली रानी अहिल्या देवी थी। तो कितने प्रकार के उन्होंने ये कार्य किया। उन्होंने ये सारे कार्य जो किया, उससे राज्य से, कोष से एक पैसा नहीं लिया। ये सारे कार्य जो किया, धर्म जीर्णोद्धार के, कुंड निर्माण के, घाट निर्माण के, मंदिर निर्माण के, वो सब अपने निजी खासगी कोष से उन सब के लिए अर्थव्यवस्था करने वाली थी। यदि वो राज्य कोष से करती तो कोई विरोध करता। उन्होंने कहा नहीं, हुजूर श्री शंकर, भगवान श्री शंकर आज्ञावरून कार्य किया उन्होंने। तो इसलिए उन्होंने ईश्वर के प्रति, मैंने कहा, धर्म के आधार पर कार्य करने वाली थी। महेश्वर के वाड़े के दीवार पर लिखवाया, मेरा कार्य जो मैंने किया है प्रजाओं के लिए, वह प्रजा के सुख के लिए मैं कार्य करने वाली हूं। दूसरा, मेरा प्रत्येक कार्य स्वतः मैं जवाबदार हूं उसके प्रति, उसमें सही गलत जो हुआ वो मेरी जिम्मेवारी है। और सत्ता के अधिकार के उपयोग करते हुए जो कार्य मैंने किया है, उन सब के लिए परमेश्वर के दरबार में जवाब देने का कार्य भी मैं करूंगी। क्या बात है! धर्म सत्ता क्या होती है, दैव वीरता क्या होती है, अहिल्या देवी उसके प्रतीक है। जीवन में यह संभव है, राज्य संचालन में यह संभव है। यह उन्होंने अपने जीवन से करके दिखाया। कई प्रकार के उन्होंने राज्य सुशासन की व्यवस्था जो की, उसके बारे में बार बार उल्लेख हुआ है। व्यापार, वस्त्र, महेश्वर की साड़ी, प्रजा के समृद्धि के लिए, वहां के लोगों के लिए, वहां से बाहर ना जाए, वहां के महिलाएं वहीं रहे, पलायन न करे, जीवनोपाय के लिए, आजीविका के लिए। उसके ब्रांडिंग के, मार्केटिंग के, उसकी व्यवस्था की। किसानों के लिए शांति सुभिक्षा के लिए व्यवस्था की। अत्याचार के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार होने वाले के बारे में उन्होंने क्या किया। अहिल्याबाई के मोड़ी लिपि का एक पत्र है, राव सिवलत कस्बे इंदौर को अहिल्याबाई होलकर सुखामीत सवेनम अव अलफ। आगे जो हिंदी में अनुवाद है पढ़ूंगा। दुले राव मंडलोई की दुकान पर जबरदस्ती कब्जा किया, इसलिए यह पत्र भेजा है। यदि जबरदस्ती दुकान पर कब्जा किया हो तो उसे वापस करे। इस विषय पर दोबारा शिकायत ना आ पाए। दोबारा शिकायत आने पर उचित नहीं होगा, दंड होगा, अतः समझ बूझकर व्यवहार करे। अहिल्या देवी ने पत्र भेजा। रानी कैसे होती है, साम्राज्य कैसे होती है। वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि। वज्र जैसे कठोर निर्णय लेते समय। अपने पति कंडे राव राज्य शासन से व्यक्तिगत जीवन के लिए खर्चा मांगे तो मल्हार राव ने उनको जो बताया था उसको आधार लेकर वो बताती है पति को, ये राजकोष से आप पैसा नहीं ले सकते।
वज्रादेवी कठोराणी तुकोजीराव उनके बहुत करीब के थे। उनके बारे में शिकायत आई। शिकायत क्या आई? विधवाओं से तुकोजीराव सूबेदार के प्रतिनिधि थे। उन्होंने एक विधवा के धन को उन्होंने अपने तरफ लेने के लिए, उसको हड़पने के लिए प्रयत्न किया, हड़प लिया। एक विधवा के धन को हड़प किया। तुकोजीराव देवी के नजदीक के लोगों में से थे, लेकिन देवी ने सहन नहीं किया। जानकारी कैसे पहुंची? उन्होंने न्याय व्यवस्था और ऑफिस की व्यवस्था, राज्य शासन की व्यवस्था में महेश्वर में सब प्रकार के बातों के जानकारी देने वाले, वृत्त देने वाले फाइल्स, धारिकाएं मंगवाती थी। पीरियडिकली दोज फाइल्स वर रीचिंग महेश्वर, और उसको ध्यान में आए ऐसे कुछ हुआ है। उनके सूत्रों से उन्होंने खबर ली। तुकोजीराव को उन्होंने बताया ये नहीं हो सकता भाई, आपको वापस करना पड़ेगा। शेगांव के परगना के इसमें जुल्म करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसे ही पत्र भेजा, जैसे मैंने अभी कहा। आप यदि इस जुल्म को नहीं रोकेंगे तो आपके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रजा वात्सल्य मातृ स्वरूप में मृदुनि कुसुमादपि, आपने चित्रपट में देखा, उन दिनों में जो संतान नहीं है ऐसे विधवाओं के धन राज्य कोष में जमा होता। एक गांव के विधवा आई, उन्होंने राज्य कोष में अपने संपत्ति को जमा करने के लिए आई, क्योंकि उनकी कोई संतति नहीं थी। रानी ने कहा नहीं, आप राज्य कोष में नहीं ले सकते, आप किसी अच्छे धर्म कार्य के लिए, समाज के लिए दान के रूप में इसको दे दो। उन्होंने कहा नहीं, यहां तो नियम है, मुझे नहीं, वो नियम नहीं है। दरबार के लोग देख रहे थे तो नए कानून आ गया रानी का, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा यदि ऐसे है तो मुझे दत्तक लेने के लिए अनुमति दी जाए। विधवा को दत्तक लेने की अनुमति होनी चाहिए थी राज्य से, सरकार से। उन्होंने दरबार के लोगों से पूछा और देवी अहिल्या ने कहा तुम दत्तक ले सकती हो, अनुमति दी। दत्तक ले सकते हैं, लेकिन दरबार के लोगों ने कहा दत्तक लेने के लिए कुछ शुल्क राज्य कोष में जमा करना चाहिए, क्योंकि हमने दरबार में ये अनुमति दी है। सरकार तो ऐसे कई प्रकार से ये सब करते हैं ना, दरबार के लोगों को कुछ तो राजकोष में आ जाए, ऐसे होगा, पता नहीं। तो रानी ने कहा कोई शुल्क वल्क नहीं होगा भाई। मृदुनि कुसुमादपि, एक तरफ वज्र एक तरफ सुकोमल, राज्य चलाने वाले लोगों के पास ये गुण चाहिए, अन्यथा राज्य चला नहीं सकते। देवी ने उसका एक अद्भुत उदाहरण अपने जीवन में एक नहीं अनेक उन्होंने स्थापित की, व्यवस्था की। 37 विभागों की व्यवस्था थी। 13 राज्यों में, विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों में उन्होंने सूचना के लिए अपने वकीलों को नियुक्त किया था। वहां से सूचना मिलती थी। सूचना केवल गुप्तचर के सूचना जैसे नहीं, अन्य अन्य प्रकार की। वहां कोई अच्छा काम हुआ है, वहां कोई व्यापार में, कृषि में, धर्म में, मंदिर में, उसकी सूचना भी मिलती। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, अच्छी बातों को हर जगह से लेना चाहिए।
रानी ने व्यवस्था की। उसमें उन्होंने म्यूचुअलिटी रखी। उन 13 राज्यों को बताइए आपके वकीलों को मालवा में भी नियुक्त करो, यानी मैं कोई गुप्तचर कार्य कर रही हूं ऐसे नहीं, जासूसी नहीं कर रही हूं, तुम भी तुम्हारे वकील को यहां नियुक्त करो। सुराज्य क्या होता है साहब, क्या सोच है। मैटर्स टू स्टडी बाय एवरी इंस्टीट्यूट दैट वांट्स ए गुड गवर्नेंस। रिसर्च करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए कैसे कैसे किया होगा उन्होंने। तो इसे कर वसूल, लोग खुशी से आनंद से कर देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, क्योंकि मुझे सुभिक्ष है, मेरे व्यापार अच्छा चल रहा है, मेरे जीवन अच्छा चल रहा है, मेरी कमाई चल रही है, इसलिए राज्य व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए कर देने में आनंद से देने के जैसे व्यवस्था सरकार को करनी है। चाणक्य ने यही कहा था। राज्य में टैक्सेशन कैसे होना चाहिए, हाउ टैक्स टू बी कलेक्टेड, चाणक्य ने बताया था। देवी अहिल्या ने उसको अपने राज्य में उस व्यवस्था को उन्होंने बनाए रखने के लिए प्रयत्न किया। इसलिए राज्य के कोष में हमेशा राज्य का भंडार भरा हुआ रहता था, टैक्स लोग देते थे। इतना ही नहीं, इसलिए सरप्लस भी होता था। राज्य शासन, सेना के विषय, दूर के सेना के लिए रसद, ये सारे करने के बाद भी जो बचत होती थी, रानी क्या करती थी उसके। देवी अहिल्या ने आसपास के राज्यों में अकाल हुआ तो उसके लिए उस पैसे का उपयोग करके वहां के लोगों के हित भी सोचा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। श्रीलंका में जब दुरवस्था आई 2-3 साल पहले, भारत ने उनको हर प्रकार के आर्थिक मदद करने के लिए किया। कोविड में दुनिया को वैक्सीन देने का कार्य किया। हम जब लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यह इस धरती के संदेश है, उस प्रकार के राज्यकर्ताओं को आचरण में, व्यवहार में करके दिखाना पड़ता है। देवी ने वो किया। अपने सरप्लस पैसे को उन्होंने इस प्रकार उपयोग किया। तो कहने के लिए तो देवी के गुणगान कितने भी हम कर सकते हैं। वो केवल प्रशंसा के लिए नहीं, देवी कहीं भी अपने नाम रखने के लिए प्रयत्न नहीं किया। उनके इसमें किसी एक ने प्रशंसा, स्तुति, स्तव तो करते ही है, और राजा लोगों को अच्छा भी लगता है। वंदी मागध कहते हैं, फ्लैटरस, तो इसलिए स्तव होते हैं। देवी अहल्या शूरमती तू सर्वाची माता, ईश्वर आला तुझा स्वरूपे होनी अत्राता। मराठी में किसी ने पत्र लिखा। स्तुति गान करने वाले कौन थे? शाहिर प्रभाकर। शाहिर प्रभाकर ने ये बना के लाए। रानी ने कहा, ये काय के लिए भाई, स्तुति मेरा नहीं करना है, मेरी स्तुति मत करो, मैं तो मनुष्य हूं। स्तुति तो ईश्वर का करो, भगवान का करो, शंकर का करो, इसलिए मेरी स्तुति मत करो। उन्होंने जो ग्रंथ था उसको लिया, फाड़ कर नर्मदा नदी में फेंक दिया। अनामिकता, आत्मविलोपी, प्रसिद्धि परांगमुखता। बातें महत्व के होती है, लेकिन आचरण में लाना आसान नहीं होता। वर्तमान के युग में क्या क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा। एक पंखे को 3 लोग मिलकर दिए तो तीनों पंखों पर तीनों का नाम रहता है, और नाम दिखना है तो पंखे घूमना नहीं चाहिए, रुकना चाहिए। राम जी के, शिवाजी महाराज के, जनक राजा के,
चंद्रगुप्त के, राजा हरिश्चंद्र के, देवी अहिल्या के, भरतर्ती के लोग वर्तमान युग में अपने को क्या करना चाहिए ये सोचना पड़ेगा। हर कोई देवी अहिल्या के जैसे रानी या साम्राज्ञी या राज संचालन करने वाले शासनकर्ता नहीं होते हैं, हर व्यक्ति के नहीं होते। अपने दायरे में, मेरे जीवन में देवी अहिल्या जैसे ऐसे एक देवी के मातृ देवता के उदाहरण मेरे जीवन में कौन से आयाम में मैं इसको उतार सकता हूं, उतार सकती हूं, ये देखना चाहिए। इसलिए त्रिशताब्दी समारोह समिति के कार्यक्रम करने के पीछे का यह उद्देश्य रहा है। केवल उनके गुणगान नहीं चाहते, वो तो चाहती नहीं थी, वो तो नहीं चाहती। उन्होंने अपने काम किया, धर्म की जागृति की, सुरक्षा की, समृद्धि लाई, लोगों को सक्रिय बनाया, धर्म के पथ पर जाने के लिए प्रेरणा दी। 28 वर्ष के अपने अद्भुत राज्य शासन को चलाकर वो चली गई। हमें क्या पाठ है, उस पाठ को हमें सोचना चाहिए। देवी अहिल्याबाई आर्थिक व्यवहार, युद्ध कला, सुशासन, ये सारे सब करने के बाद विदेश, बाहर से आने वाले लोगों के साथ कैसे रहने चाहिए, पेशवा लोगों को उन्होंने पत्र लिखा। ये अंग्रेज जो हैं, बाहर से जो आ रहे हैं, इनके साथ जो व्यवहार है, उनके साथ जो है, ये बालू के जैसे हैं, ये बालू जैसे हैं। ये बालू क्या करते हैं, बालू गुदगुदे करके हमको मार देते हैं। ये अंग्रेजों से सावधान रहो, वो थोड़ा गुदगुदी कर सकते हो, थोड़ा ये करते होंगे, लेकिन अंततोगतो वो मारने वाले हैं। पत्र लिखा उन्होंने, शी वार्न्ड, शी कॉशन्ड। दूरदर्शिता क्या होती है। तो ऐसे लोकमाता के प्रति, जैसे अपने उस कवयित्री के, अपने जोआना बेली के 4 पंक्तियां आपने उद्धरण किया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली में धर्म का हमेशा से स्थान रहा है। इस धार्मिक शिक्षा का परिणाम था कि हमारे देश में संघमित्रा, सीता और देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान नारियों की परंपरा रही है और आगे रहेगी, क्योंकि उनकी शिक्षा, उनके जीवन चरित्र की प्रेरणाएं भारत की देवियां कन्याओं के प्रभु के चरणों में के प्रसाद के स्वरूप सर्वदा प्राप्त करती रहेंगी। यह विवेकानंद जी की आशा है, उनके उद्गार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में देवी अहिल्याबाई के अद्भुत ढंग से उन्होंने उल्लेख किया। और जॉन माल्कम सेंट्रल इंडिया के गवर्नर थे, उन्होंने कहा, अहिल्याबाई हैज बिकम बाय जनरल स्ट्रेटजीज द मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस. Her name is considered to such an excellent authority that an objection is never made, that any objection is ever made when her price is needed as the precedent. अहिल्याबाई अच्छी शासन व्यवस्था का एक उत्कृष्ट आदर्श बन गई हैं। उनका नाम एक महान प्रतिष्ठा का पर्याय बन चुका है कि जब भी किसी उदाहरण की आवश्यकता होती है, उनकी प्रशंसा पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। विश्व के लोगों ने, भारत के इतिहासकारों ने अहिल्याबाई का नाम तो स्वर्णिम अक्षर में दर्ज किया ही है। ऐसे एक पुण्यात्मा के, ऐसे एक प्रातस्मरणीय देवी के नामस्मरण करना, यह हमारे लिए कर्तव्य भी है, धर्म कार्य भी है, राष्ट्र के प्रति अपने एक कर्तव्य ऐसे मैं समझता हूँ। जो जॉन की करके जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखे हैं, उन्होंने
अपने पुस्तक में ये बताया, उन्होंने in the most sober view that can be taken of her character, she certainly appears within her limited sphere to have been one of the purest and most exemplary rulers that ever existed. मित्रों, जानकी ने अपने उस पुस्तक में, जानकी एक अंग्रेजी इतिहासकार हैं, उन्होंने अहिल्याबाई की तुलना विश्व की 3 महान रानियों के साथ किए हैं। एक है इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द फर्स्ट, दूसरे हैं रशिया की कैथरीन द्वितीय, तीसरी रानी हैं डेनमार्क की मार्गरेट प्रथम। उन्होंने अपनी पुस्तक में जॉन की लिखते हैं, इन 3 रानियों ने मिलकर जितना काम उनके कार्यकाल में किया, उससे अधिक कार्य देवी अहिल्याबाई ने अपने जीवन में किया। ऐसे जिस देवी के स्मरण हम करते हैं, उस समय जैसे मैंने कहा, उनके जीवन एक तपस्वी का जीवन था। उन्होंने ये सब कार्य किया, जैसे शिवाजी महाराज ने कहा, मैं ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में श्री की इच्छा है, ऐसे उन्होंने श्री शंकर के आज्ञावरून, इसलिए वो सिंहासन पर, गद्दे पर बैठी, अपने लिए नहीं, आत्म प्रशंसा के लिए, भौतिक लाभ के लिए, लौकिक लोलुपता के लिए उन्होंने नहीं किया। एक तपस्वी के नाते, साध्वी के नाते उन्होंने अपने जीवन में निष्कलंक चरित्र से, परम प्रिय मातृवात्सल्य से और एक समर्थ शासक के रूप में उन्होंने अपने कार्य किया। ऐसे लोकमाता के चरणों में रामनारायण त्रिपाठी जो कवि है, उन्होंने जो कहा है उसको उद्धरण करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा। तू राजनीति की ज्ञाता थी, भारत के भाग्य विधाता थी, तू महाराष्ट्र की बेटी थी, पर सकल राष्ट्र की माता थी। चंडी, सरस्वती और वैष्णवी शक्ति एक संग आई थी, ममता की विविध मूर्ति जैसी वे वीर अहिल्याबाई थी। तू ज्ञान कर्म राजनीति का मधुर मिलन, हे ममता की मूर्ति, तुम्हें शतबार नमन, तुम्हें शतबार नमन, तुम्हें शतबार नमन। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।